पूरे झारखंड में भी संशय बना हुआ है कि टागा जयराम महतो कहाँ पर है अभी। टागा जयराम महतो अपने घर में आराम कर रहे हैं और बहुत ही आराम से है घर लोग में। ये भी तो कह रहे हैं कि अगर वो घर पर हैं तो हमेशा की तरह वो बोलते थे, अपनी बातों को रखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी क्यों नहीं रख पा रहे? ये बताइए, टागा जयराम महतो वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस भी पहुँच चुकी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, किस मामले में पहुँची थी और वो वहाँ से क्यों निकल गए? बोले कि टागा जयराम महतो हम आएंगे, वो वहाँ से निकल गए पुलिस को। लोगों के मन में एक शंका है कि टागा शायद नॉमिनेशन उनका रद्द हो सकता है, क्या रद्द सच में? क्यों रद्द हो सकता है? क्या कारण है कि नॉमिनेशन रद्द हो सकता है? बस यही कारण है कि समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज के सत्ता के शीर्ष को चुनौती नहीं दे सकता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का जो ये लोकतंत्र का कहना है, ये तब तो ये बेमानी हो जाएगा। इसलिए अगर समाज का अंतिम व्यक्ति और चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या लग रहा है उनके नॉमिनेशन में भी तो समस्या आ रही है क्या? जितनी भी समस्या है सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिसके नाम के आगे ही जय राम लगा हुआ, उसे कौन हरा सकता है? क्या नॉमिनेशन के जो 7 तारीख को बुलावे हैं चुनाव आयोग ने, वहाँ पे टागा जयराम महतो पहुँचेंगे? कल आपके पार्टी के भी जो नॉमिनेशन करने गए थे रांची, देवरनाथ महतो जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि हमारे जितने भी नेताओं के ऊपर ये केस और मुकदमे हुए हैं, ये सामाजिक हित और सरोकार के मुकदमे हुए हैं। ये युवाओं के हित में लड़ने का ये सज़ा मिला है। नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ग्रोइंग झारखंड। देखिए, पूरे झारखंड में गिरिडीह लोकसभा सीट इस समय हॉट सीट बन चुका है और कारण आप लोग जानते होंगे, टागा जयराम महतो। टागा जयराम महतो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ JBKSS के नेता मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि टागा जयराम महतो की 1 मई को जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे, कि आखिर कितना भीड़ हुआ था वहाँ पे? 1 जनवरी को जो हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, उसमें मुझे लगता है कि भीड़ का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी के कार्यकाल में कभी भी किसी नेता के अगल बगल में इतना भीड़ नहीं देखा, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही लोग थे और 45 डिग्री का टेम्परेचर भी था, तो ये ऐतिहासिक पल था हम लोगों के लिए। ये बताइए, टागा जयराम महतो वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस भी पहुँच चुकी थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, किस मामले में पहुँची थी और वो वहाँ से क्यों निकल गए? बोले कि टागा जयराम महतो हम आएंगे, वो वहाँ से निकल गए पुलिस को। देखिए, सबसे पहली बात कि 1 तारीख के पहले रात को हम लोगों को पता चला, 30 तारीख को, कि हम लोगों के ऊपर नागड़ी थाना में केस है। लेकिन हम लोगों ने उस केस को जब भी सर्च किया था ऑनलाइन, तो उस केस का कोई अता पता नहीं था। पहले मालूम नहीं था आप लोग? पहले मालूम भी नहीं था। और ये षड्यंत्र के तहत, अगर ठीक है केस भी हुआ था 2 साल तक, पुलिस षड्यंत्र के तहत इस केस को क्यों छुपा के रखी थी? लेकिन हम लोग कोर्ट का आज्ञा का पालन करते हैं, पुलिस प्रशासन की भी इज्जत करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन वहाँ आई थी तो टाइगर ने कहा था कि हम लोग गिरफ्तारी दे देंगे, कि हम लोगों को सभा का अनुमति दिया जाए, उसके बाद हम लोग गिरफ्तारी दे देंगे। सभा के बीच में ही जब टाइगर का अभिभाषण चल रहा था, तो उसी के बीच में हमें कुछ गुप्त सूत्रों के द्वारा हम लोगों को पता चला कि जैसे ही इन लोगों का एक साजिश है, अब किसकी साजिश है ये तो मालूम नहीं है, कि जैसे ही टाइगर जयराम महतो गिरफ्तारी देंगे, भीड़ को उग्र कर दिया जाएगा और पुलिस प्रशासन वर्सेस जनता की लड़ाई में ये तब्दील कर दिया जाएगा। जयराम महतो को हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। कह रहे हैं पब्लिक और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो सकती थी? पब्लिक और पुलिस के बीच में मुठभेड़ करा सकते थे जो अच्छा, साजिश करता असामाजिक तत्व जो थे, वो पत्थर फेंक के, हुटिंग करके या फिर थोड़ा सा मारपीट करके या भीड़ को उकसाकर, अगर ऐसा मामला होता तो निश्चित ही कुछ लोगों की मृत्यु भी वहाँ हो जाती। तो हमारे टीम ने, टाइगर जयराम महतो ने बहुत सोच समझकर जो फैसला लिया, हम उनके साथ है। और टाइगर कभी भी गलती नहीं करता, 2 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब नहीं कि वो जंगल छोड़ के चला गया है। पूरे झारखंड में भी संशय बना हुआ है कि टागा जयराम महतो कहाँ पर अभी? टागा जयराम महतो अपने घर में आराम कर रहे हैं और बहुत ही आराम से है घर में। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अगर वो घर पर हैं तो हमेशा की तरह वो बोलते थे, अपनी बातों को रखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी क्यों नहीं रख पा रहे? भाई, 1 तारीख का जो जुलूस था, उसमें 7 से 8 घंटा खड़े रहना, उसके बाद इतना टॉर्चर सहना प्रशासन का, और लोगों की तरह बातों को सुनना, वो मानसिक रूप से वो थक गए, इसलिए आराम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन में उनका आराम खत्म होगा, आप उनको बाजार में देखिएगा। क्या लग रहा है उनके नॉमिनेशन में भी तो समस्या आ रही है क्या? जितनी भी समस्या है सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि जिसके नाम के आगे ही जय राम लगा हुआ, उसे कौन हरा सकता है? क्या नॉमिनेशन के जो 7 तारीख को बुलावे हैं चुनाव आयोग ने, वहाँ पे टागा जयराम महतो पहुँचेंगे?
हाँ 6 को कुछ बेल का प्रक्रिया भी है, उसे भी हम लोग संपन्न कर लेंगे और 7 तारीख को जितने भी प्रस्तावकों को निर्वाचन आयोग बुलाया हम लोग वहाँ पे जाएंगे और हम लोग चुनाव। लोगों के मन में एक शंका है कि टारगेट शायद नॉमिनेशन उनका रद्द हो सकता है, क्या रद्द सच में क्यों रद्द हो सकता है? क्या कारण है कि नॉमिनेशन रद्द हो सकता है? बस यही कारण है कि किसी समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज के सत्ता के शीर्ष को चुनौती नहीं दे सकता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का जो ये लोकतंत्र का कहना है, ये तब तो ये बेईमानी हो जाएगा। इसलिए अगर समाज का अंतिम व्यक्ति यार चुनाव लड़ना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? लड़ने देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है टाइगर जयराम महतो के खिलाफ में, तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? ऐसा तो होगा नहीं, अगर होगा तो हम लोग का स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बना के रखें। गिरिडीह की जनता जो टाइगर को दिलो जान से चाहती है, जिसे टाइगर को दिल्ली भेजना चाहती है और अपने हक और आवाज़ को बुलंद करना चाहती है, उन्हें हम लोग आश्वासन देते हैं कि टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो दिल्ली जाएंगे। अब बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अपने पंचायत में, अपने ग्राम में, अपने मोहल्ला में टाइगर के विचार को पहुँचाइए। टाइगर आपके लिए संघर्ष कर रहा है। कल आपके पार्टी के भी जो नॉमिनेशन करने गए थे रांची, देवरनाथ महतो जी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दुर्भाग्य वाली बात है, चूँकि हमारे जितने भी नेताओं के ऊपर ये केस और मुकदमे हुए हैं, ये सामाजिक हित और सरोकार के मुकदमे हुए हैं। ये युवाओं के हित में लड़ने का ये सज़ा मिला है। क्या लगता है जब आप 7 तारीख को जाइएगा, नॉमिनेट जो बुलावे हैं चुनाव आयोग, वहाँ पर जाएंगे तो क्या कुछ पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्या? देखिए, हमें प्रशासन पे, हमें कोर्ट पे भरोसा है, न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है, लेकिन प्रशासन पे भी हमें भरोसा है। लेकिन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता पक्ष के दबाव में आके काम करते हैं, उन लोगों पे हमें भरोसा नहीं है। उन लोगों से हम हो सकता है जान का भी खतरा हो सकता है कि वहाँ पे साइन करने से पहले उठा के उन्हें ले जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जब भी वहाँ पे प्रस्तावक लोग जाएं तो मीडिया बंधु उनके साथ जाएं और उनके साथ जाने के बाद ही वहाँ पे जो प्रक्रिया होता है उसका अनुपालन किया जाएगा और उसे सफल बनाने में आप लोग अहम भूमिका निभाएं। बोकारो डीसी ऑफिस में होगा ना? जी हाँ, बोकारो डीसी ऑफिस में होगा। चलिए, ये था टाइगर जयराम महतो के सच्चे सिपाही थे। अभी हम इनसे बातचीत करवा रहे थे आपसे, काफ़ी सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत किए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा, बाकी आप देख रहे थे गोरेंग झारखंड।